हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। दोस्तों, आज है मई 2024। फाइनली मुझे सऊदी अरब के अंदर 1 साल हो चुका है। मैं मई के महीने में 9 या 10 मई को सऊदी अरब आया था और 12 या 13 मई को मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी थी कंपनी के अंदर। तो फाइनली मुझे सऊदी अरब आए हुए 1 साल कंप्लीट हो चुका है। मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्या क्या मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करी, मैं सऊदी अरब कैसे आया, कैसे अप्लाई किया, क्या क्या प्रोसेस था, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं इस वीडियो में। और मैं यूपी से मुंबई मैंने कैसे अप्लाई किया, बिना मुंबई जाए कैसे यूपी में रह के मैंने इंटरव्यू दिया, पासपोर्ट वीज़ा स्टैम्प कराई, सारा काम मैंने यूपी में रह के मुंबई कैसे सारा काम कराया, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आप स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। तो दोस्तों, ऐसा हुआ, पहले मैंने एक एजेंट से बात करी। मैंने उसको बोला मुझे सऊदी अरब जाना है, कि मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, एक्सपीरियंस मुझे ये है। उसने बोला ठीक है। उसने मेरे डॉक्यूमेंट पासपोर्ट मांगा, मैंने उसको पासपोर्ट दे दिया। उसके बाद उसने मुझे बताया तुम्हें एक कंपनी में जाना है। उसने मुझे सैलरी बताई, 12 घंटे ड्यूटी बताई, 10 घंटे 12 घंटे 10 घंटे 12 घंटे अलग अलग उसने मुझे काफ़ी जॉब बताई। लेकिन मैं बोला नहीं, मैं इतने घंटे ड्यूटी नहीं करूँगा, मैक्सिमम 9 घंटे इनफ है। उसके बाद 9 घंटे ड्यूटी बताई, सैलरी उसमें ठीक थी, लेकिन 1,20,000 उसने मुझसे डिमांड करी। मैंने उसको बोला। उसके बाद मैंने खुद से यूपी में रह के खुद से मेहनत की, खुद से सर्चिंग की, जॉब सर्च की, बहुत सारी कंसल्टेंसी मैंने गूगल पे यूट्यूब पे सर्च की कौन सी बेस्ट है। मुझे एक देवान कंसल्टेंसी मिली जो कि मुंबई के अंदर एक काफ़ी पॉपुलर कंसल्टेंसी है। मैं उस वक्त मैं यूपी में ही था, अपने घर पर था, वहाँ पर मैं जॉब कर रहा था स्टारबक्स के अंदर। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया। देखते हैं, अप्लाई करके अपना सीवी सेंड कर दिया। देवान कंसल्टेंसी का जो मेल आईडी है उसमें अपना सीवी मैंने सेंड कर दिया। सीवी सेंड करने के बाद 10-15 दिन के बाद मेरे पास फ़ोन आता है। उन्होंने मुझे बताया कि आपके लिए एक जॉब है, रिक्वायरमेंट है, आप करना चाहेंगे। उन्होंने मुझे बताया इतनी सैलरी है, इतने घंटे ड्यूटी रहेगी, इतना आपको पे करना है, जो ऑफिस फीस है वो पे करनी पड़ेगी, जिसमें कंपनी आपको टिकट प्रोवाइड कराएगी, और सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इंटरव्यू दे दूँगा। उसके बाद मेरा इंटरव्यू होता है वहीं। मैं उस दिन अपनी ड्यूटी पर था स्टारबक्स में, और मैं अपने ब्रेक टाइम पे गया था, तब मेरा इंटरव्यू हुआ वहाँ पर। इंटरव्यू होने के बाद बोला ओके ठीक है। शाम को मेरे पास देवान कंसल्टेंसी से फ़ोन आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है और हम आपको आपकी मेल आईडी पर ऑफ़र लेटर सेंड कर रहे हैं। तो मैं खुश हुआ, मैं बोला चलो अच्छी बात है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे एक इंटरव्यू और दिया था कुवैत के लिए। वो मैंने दिया था दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर एक ऑफिस है, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था कुवैत के लिए। तो उसमें भी सैलरी मेरी अच्छी थी, ठीक ठाक थी, लेकिन वहाँ पे जो ड्यूटी थी 10 घंटे थी और सैलरी अच्छी थी। मतलब सैलरी दोनों में सेम ही थी, लेकिन ड्यूटी में 1 घंटे का फ़र्क था। मैं कुवैत के लिए मैंने दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि यार यहाँ पर 8 घंटे शिफ्ट है मेरी, उसमें 1 घंटा ब्रेक है, वहाँ पे 10 घंटे शिफ्ट है, जिसमें 30 मिनट का मुझे ब्रेक मिलेगा। दिल मेरा सऊदी अरब के लिए था, तो मैंने जो हाँ की देवान कंसल्टेंसी मुंबई के लिए कर दी कि हाँ ठीक है मैं जाऊँगा। उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि आप एक काम करें, अपना मेडिकल कराएं। आप कहाँ, उन्होंने मुझसे पूछा आप यूपी में रहते हैं तो आप मुंबई तो नहीं आएंगे, अप डाउन करेंगे। तो उन्होंने मुझे बताया आपको क्या क्या करना है। मैं कभी इस कंसल्टेंसी में नहीं गया, देवान कंसल्टेंसी में मैं कभी नहीं गया। फेसबुक से मैंने इनका फेसबुक पेज पे गया था, वहाँ पर जीमेल आईडी थी, वहाँ पर मैंने क्या बोलते हैं अप्लाई किया था, मेल किया था इनको अपना सीवी। ट्रस्ट, सब कुछ होता है ट्रस्ट के ऊपर, और अल्लाह ने आपकी जहाँ पे रिस्क लिखा है मिलेगा आपको वहीं पर, लेकिन कहीं कहीं आपको ट्रस्ट भी करना पड़ता है कभी कभी। तो मैं कभी नहीं गया था, मुंबई भी कभी नहीं गया, देवान कंसल्टेंसी भी कभी नहीं गया, बस ऑनलाइन अप्लाई किया था, ऑनलाइन सारी चीज़ें की थी। उन्होंने बोला आप एक काम करें, दिल्ली आपके पास है, दिल्ली जाएँ और अपना मेडिकल करा लें। तो मैं बोला ठीक है, मैंने अपना मेडिकल कराया। नेक्स्ट डे मेरी रिपोर्ट आ गई, मैंने उनको पूछा ठीक है फिट आया। उसके बाद मैं अपनी रिपोर्ट लेकर आया।
मैंने वो रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और अपना पासपोर्ट मैंने देवान कंसल्टेंसी में कुरियर कर दिया, अपने घर पर रहकर उसको कुरियर कर दिया। मुंबई जाने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ट्रस्ट, सारी चीज़ें ट्रस्ट के ऊपर होती है, कभी कभी आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। तो मैंने अपना जो पासपोर्ट है और मेरी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो मैंने मुंबई में कुरियर कर दी थी। मेरा जो मोफा आता है, मोफा नंबर होता है, सबसे पहले उन्होंने मुझे मोफा नंबर दिया था, उसके बाद मैंने मेडिकल कराया था, क्योंकि मेडिकल में मोफा नंबर लगता है। मोफा नंबर आई थिंक बोलते हैं, ऐसा ही कुछ बोलते हैं, आई थिंक यही बोलते हैं। तो ये सब कुछ हुआ। उसके बाद मेरा जो वीज़ा थी, वीज़ा आ चुकी थी, मैंने अपना पासपोर्ट भेज दिया। पासपोर्ट स्टैम्प होने में टाइम लगता है, तो पासपोर्ट मेरी स्टैम्प हो गई। उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला आपको इस डेट को सऊदी अरब के लिए जाना है, आपका टिकट आ चुका है कंपनी की तरफ से। उन्होंने मुझे फ़ीस बोली थी, 20,000 रुपये फ़ीस थी। तो मैं गया मुंबई, जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी उससे 2 दिन पहले मुंबई गया, उस ऑफिस में गया, फर्स्ट टाइम गया। मैंने पूरी पेमेंट वन टाइम की, मैंने 1 रुपया भी जमा नहीं किया था। जब मेरी वीज़ा आ गई, टिकट आ गया, उसके बाद मैं एक बार मुंबई गया, सारा लगेज मैं वन टाइम लेके गया। ले जाने के बाद मैं सीधा उस ऑफिस में गया, वहाँ पर उनको मैंने पूरी पेमेंट की। पेमेंट करने के बाद वन टाइम पासपोर्ट टिकट मैंने लिया। उसके बाद नेक्स्ट डे थी मेरी फ़्लाइट लेके मैं आ गया सऊदी अरब। सऊदी अरब आने के बाद मैं आया यहाँ पर, मुझे कंपनी की तरफ से जो गाड़ी है वो लेने आई थी रियाद में। रियाद में गया मैं, जो हेड ऑफिस है वहाँ पर एक रात रुका। हेड ऑफिस का एक रूम था, वहाँ पर मतलब रुका। उसके बाद रियाद से मैं आ गया दम्माम में स्टोर है, वहाँ पर मेरा ट्रांसफ़र हो गया। हम 2 लड़के आए थे एक खोबर में। तो यहाँ पर आया, यहाँ पर सारी चीज़ें नई थी, मैं किसी को जानता नहीं था, पहचानता नहीं था सिर्फ, तो ये सब कुछ था। उसके बाद मैंने ठीक ठाक रहा सब, मतलब जो भी ऑफिस वालों ने मेरे से बोला था सारी चीज़ें वही निकली, सैलरी वही मिली, ड्यूटी वही मिली, काम वही मिला, सारी चीज़ें मेरे लिए वही थी जो इंडिया में थी, सेम सारी चीज़ें वही हुई। बस फ़र्क था सैलरी का और अपने देश का। तो ये सारा हिसाब किताब था। लेकिन 1 साल फाइनली कंप्लीट हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक सब ठीक रहा है। सैलरी भी टाइम पे मिलती है और जो जो बताया था वो सब कुछ वैसे ही है। तो ये सारा हिसाब किताब है। कभी कभी आपको ट्रस्ट करना पड़ता है, कभी कभी आपको ट्रस्ट देना पड़ता है, कभी कभी ट्रस्ट किसी का लेना पड़ता है। सो मैं कोशिश जब आप करते हैं किसी भी काम में, अल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर देता है, चाहे देर से दे जल्दी दे, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वो कभी भी होप नहीं खोनी चाहिए, हमेशा भरोसा रखो अपने आप पर और ऊपर वाले पर। सो ये सारा हिसाब किताब था और फाइनली 1 साल आज गुज़र गया, पता भी नहीं चला कैसे निकल गया। सो 1 साल बाकी है, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सो फेसबुक, कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप उसका अच्छा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है, आपको उसका कैसे इस्तेमाल करना है। तो जो भी भाई आना चाहते हैं आ सकते हैं, खुद से मेहनत करें, कोशिश करें, देर है अंधेर नहीं है। सो ये सारा हिसाब किताब है। सो ये थी मेरी जर्नी इंडिया से सऊदी अरब की। सो दैट्स अबाउट इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। और मिलते हैं ऐसे सऊदी अरब की लाइफ की वीडियोस बनाता रहूँगा, मैं दिखाता रहूँगा। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।